नमस्कार, प्रभात खबर के इस वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है। पंचायत चुनाव में आप अपने गांव, अपने इलाके में जो भी परिदृश्य है वो देख रहे होंगे। अभी की जो राजनीति है वो समझ भी रहे होंगे। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका पुराना इतिहास रहा है, यानी कि जो गाँव का नींव रहा है, जिससे गाँव बना है, उस वक्त की क्या समस्या रही थी, कैसे गांव के लोग उस वक्त जो है गांव की योजनाओं के लिए काम करते थे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मिलकर फैसले लेते थे, और उस वक्त की राजनीतिक परिदृश्य क्या थी। हम एक ऐसे ही मुखिया से आज आपकी मुलाकात कराने की कोशिश में हैं और ये समझने की कोशिश में हैं कि उस वक्त की समस्याएं कैसी थीं और उन समस्याओं से कैसे गाँव के लोग मिलकर लड़ते थे। तो जिस मुखिया से हम आपको आज परिचय करा रहे हैं वो खुखरा पंचायत के हैं और 1978 में वो चुने गए हैं। तो आपने ये गमछा ले लिया, इसलिए मैंने भी ले लिया है। ठीक है कि ठीक लगे देखने में। आप मुझे ये बताइए कि जिस वक्त आप चुने गए थे, आप बता रहे हैं कि 1978 में आप चुने गए थे। मैं 78 में चुना गया था। 78 में आप चुने गए थे। ऐसे बहुत से दर्शक जो मोबाइल का जनरेशन है आज का, जो देख रहे होंगे, उसमें से बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। हाँ, 78 बहुत सारा लोग उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। अच्छा, 78 जब आप चुनाव जीते जिस वक्त, तो उस वक्त गांव की कौन कौन सी ऐसी समस्या थी खुखरा की जहां से आप चुने गए थे, उससे किस तरह लड़ते थे आप लोग? मतलब उस वक्त की कार्यप्रणाली क्या रही थी? जिस समय हम चुने गए थे उस समय गांव में कोई भी माने मार्ग सही नहीं था, रास्ता नहीं था। रास्ता के लिए हमने ही जो भी मैप देख करके जो भी छौर वगैरह था उस सब में मैंने पूरा मट्टी उट्टी भरवा करके इस गांव से उस गांव आने जाने का कुछ व्यवस्था बनाए। आप वो रहे हैं जिसने एक तरह से गांव को शहर से या फिर यहाँ के जो प्रमुख इलाका होगा, जो बाजार होगा, उसे जोड़ने की कोशिश की और जोड़ा है। तो एक तो रास्ता का काम आप लोगों ने शुरू किया, तो उसमें किस तरह की परेशानी आई? क्योंकि कई बार ऐसा होता होगा कि जिस जगह से आप रास्ता बना रहे होंगे किसी और की ज़मीन है, रास्ता देंगे नहीं देंगे, तो उस वक्त किस तरह की परेशानी होती थी? कोई परेशानी होती थी भी या खुद लोग दे देते थे? परेशानी भी होती थी, लेकिन मिल बैठ करके हम लोग समझौता करते थे कि नहीं बनाएंगे रास्ता वगैरह तो फिर हम ही लोग को दिक्कत होगा। और ये छौर ही है, पहले से छौर है मैप में। कहीं मैंने नहीं भी थोड़ा मोड़ा संकीर्ण भी पड़ता था, कम पड़ता था, तो उसमें थोड़ा मिल बैठ करके समझौता करके वो कर लेते थे। वो जो जिस वक्त आप लोग मिल बैठ के आपस में समझौता करके रास्ता निकाल लेते थे, वो परिदृश्य आज दिखता है क्या आपको कि आराम से बैठ के अगर किसी की ज़मीन पर रास्ता निकालना चाहे तो निकल जाएगा? आज नहीं दिखता है। आज नहीं दिखता है। आराम से लोग देने के लिए तैयार नहीं हैं, मुआवजा का ख्याल करते हैं। मतलब पहले लोग मिलकर गांव के विकास के लिए सोचते थे, अब ऐसा नहीं दिखता है। अब नहीं दिखता है वैसा अभी। अच्छा, हम लोग पूरा ये आपका पंचायत घूम रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से पठारी इलाका है, पहाड़ वहाड़ है यहाँ पे, तो पीने के पानी की ज़्यादा समस्या दिख रही है। तो ये समस्या 78 में तो और होगी, या उस वक्त क्या परिस्थिति थी? पीने के पानी की क्या व्यवस्था थी उस समय? पानी का लेयर हमको लगता है कि कुछ ऊपर था। हाँ, और ये मेरा खुखरा पंचायत में हमको लगता है कि एक दूसरे प्रखंड में जितना तालाब नहीं है उतना एक गांव में खुखरा में था। हाँ, अभी भी उसका कुछ आपको जैसे देखने के लिए मिलेगा। बहुत तालाब तो हम लोग का देखते देखते ही माने वो ख़त्म हो गया, माने ज़मीन बन गया। और अभी भी बहुत तालाब है, और हमरा याद में अभी 18 गो तालाब सैरात में है। हाँ, और हर तालाब के अगल बगल में ही डाँड़ी चुआ था। हाँ, जो कि पानी का दिक्कत है, माने सूखता उगता नहीं था। हर तालाब के अगल बगल में ही डाँड़ी चुआ था। तो खास करके पीने, नहाने, खाने का काम तालाब के अगल बगल के डाँड़ी चुआ से ही होता था। कुआं तो बिल्कुल नहीं था उस समय। जैसे समय बदला है, जैसे लोग कहते हैं कि समय के साथ विकास हुआ है, गांव में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो और मजबूत हुई है,
जो केंद्र सरकार है वो भी कई तरह की योजनाओं को लेकर विकास करने की कोशिश कर रही है, और अब आसान है, सड़क के लिए भी कई तरह की स्कीम है, पीसीसी रास्ता आ जाता है। तो जो ये इतना समय बदला है और जो सरकार ये कह रही है कि वो मजबूती से गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, मुखिया वार्ड सब चुने जा रहे हैं, तो आपके समय पानी की भी दिक्कत थी लेकिन पानी का लेवल अप था तो काम हो जाता था, रास्ता नहीं था लेकिन मिल बैठ के रास्ता बन जाता था। तो वो वक्त ज़्यादा आसान था काम करना या मुश्किल था, या अभी का वक्त आसानी से काम हो जाता है अभी सब, कि उस समय पहले आसानी से हो जाता था? उस समय आसानी से नहीं हो पाता था, माने ये देने के लिए लोग तैयार रहते थे, लेकिन तो योजना वगैरह का कमी था, आवंटन नहीं था सरकार के, राज्य सरकार के पास या केंद्र सरकार का भी वैसा आवंटन जल्दी नहीं मिलता था रोड सड़क बनाने के लिए। कहीं कहीं तो हम लोग उस समय पंचायत स्तर से ही जैसे क्या बोला जाता है, रेंट वगैरह ज़मीन वगैरह का तहसील वगैरह पंचायत द्वारा ही करके उस फंड से ही माने विकास का काम करते थे। हाँ, अभी तो डायरेक्ट सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार माने फंड दे रही है, इसलिए अभी तो अधिक सुविधा है। उस समय सुविधा नहीं था, ऐसा कोई फंड मिलता नहीं था जल्दी। मैंने अभी सुविधा है लेकिन वो जो एक तरह से कहते हैं गांव के लोग मिलके जो फैसला ले लेते थे, वो सहूलियत थी, जो एकता था, वो नहीं रगला है, वो नहीं रह गया है अभी। तो अभी जब चुनाव आ रहा है इस वक्त, तो उस वक्त कोई आता है मिलने, कोई मुखिया प्रत्याशी के लिए खड़ा हुआ कि बाबा आप रास्ता बताइए, कैसे हम लोग मिल के काम कर सकते हैं, आप लोग कैसे काम करते थे, वो है या वो भी कम आपको लगता है अब? वो है, वो ऐसा तो है, लोग आता है कहता है कि आप प्रशिक्षित मुखिया हैं, माने प्रशिक्षण हुआ था हम लोग के टाइम में, बीच में योजना तो नहीं था लेकिन कुछ दिन बाद आया कुछ योजना वगैरह, जैसे NREP, LRGP, इस तरह का माने बहुत बाद में, और क्या जो हर रोजगार योजना, ये सब। शिक्षित हैं तो लोग आते हैं कि राय लेने, अनुभव भी है आपको? अनुभव भी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो जिस वक्त 78 का जो दौर रहा, उस वक्त शिक्षा की स्थिति तो उतनी बेहतर नहीं थी जितनी आज है। शिक्षा क्या है आपकी? शिक्षा तो मेरा मैट्रिक है। हाँ। उस वक्त कितने गांव में, पूरे पंचायत में मैट्रिक कितने थे उस वक्त? उस समय कम ही थे, बहुत कम थे। हाँ, काहे कि गांव घर में स्कूल वगैरह, अगल बगल में स्कूल वगैरह का सुविधा था। जैसे हाई स्कूल पढ़ने के लिए हम लोग को यहाँ से भरनो या लोहरदगा जाना पड़ता था, बेड़ो भी नहीं था। हाँ, मिडिल स्कूल भी पढ़ने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था, जैसे तुको हुआ। कैसे आते जाते थे? पैदल आते जाते थे, उस समय आवागमन रोड वगैरह भी नहीं था। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? यहाँ से तुको 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जाते थे और 5 किलोमीटर वापस आते थे। आपका जो गांव है, जो पंचायत है खुखरा, ऐतिहासिक रूप से भी बहुत मजबूत है। कई कहानियां हैं, कई तरह की कथाएं हैं, और कई खुदाई में कई सारी चीज़ें निकली भी हैं। तो आप ऐसी जगह से हैं जहां जो धरती जो है, झारखंड ही नहीं, मतलब एक तरह से कहें कि देश के इतिहास में अपना अलग पहचान रखती है। तो ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई बात या ऐसा कुछ आपने जो देखा हो, आपको लगता हो, जिससे जो आपकी मेमोरी में हो? उसके लिए तो मैंने वही कुछ देखा तो नहीं, कुछ तो देख रहे हैं, जैसे तालाबे का कहे हैं कि अभी 18 गो तालाब एक कहीं कहीं कोई एक प्रखंड में नहीं है, जो कि एक गांव में है, खुखरा में 52 गंडा तालाब था और 53 गंडा बगीचा था। हाँ, 52 गंडा और 53 गंडा। तो ये समझाइए, जो दर्शक देख रहे हैं, 52 गंडा मतलब कितना? 52 गंडा मतलब एक गंडा 4 में होता है, मतलब 4 तालाब का एक गंडा। एक गंडा। अच्छा। 4 तालाब का एक गंडा, या 4 वस्तु का एक गंडा। अच्छा, हाँ। 4 वस्तु का एक गंडा, उस हिसाब से 52 गंडा, तो 52 × 4 टाइप का। हाँ। अच्छा, उतने
उतने थे माने तो कितना गंडा देखा आपने, मतलब जो आंखों से देखा वो कितना गंडा था? आँखों से तो अभी 18 हाँ 4 गंडा अभी बचल है उस हिसाब से। बगीचा करीब करीब समाप्ते है। हाँ बगीचा ख़त्म में हो गया, बहुत कम बचा हुआ है। हाँ। ये इस इलाके में ज़मीन के अंदर बताते हैं लोग कि कई किला भी छुपा हुआ है, कई तरह का खजाना है, तो ये जो चीज़ें हैं आप लोग भी उस वक्त सुनते रहे? हाँ सुन रहे थे, सुनते हैं। किला वगैरह तो है इसमें, चांद पहाड़ एगो कहते हैं यहाँ पर, उसमें भी पूरा अंदर में किला ही है। डुगडुगिया पहाड़ कहते हैं, उसमें भी हम लोग, एक गुफा है उसमें सही में आवाज़ बजता था, नगेरा ढोल बजने जैसा पूरा आवाज़ देता। सुना है कभी आप? हाँ सुने हैं, हम भी कभी बकरी उकरी चराने जाते थे तो उसमें चढ़ के सुनते थे, सही में सुनाता था। क्या उसके बारे में है, कौन बजाता है अंदर के लिए? पता नहीं, वही ऐसे तो लोग कहते हैं कि यहाँ राजा महाराजा लोग थे, उसके बाद कोई वैसा समय आया तो कहीं पत्थर में परिवर्तित हो गए, ऐसा भी लोग बोलते थे। तो रात में जब बजता है तो लोग पत्थर से फिर इंसान बन जाते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं वैसा नहीं। कैसे बजता है, कौन बजाता है? पता नहीं आवाज़। कभी किसी ने कोशिश नहीं की अंदर जाके पता करे कि कौन है क्या है? अंदर पत्थर के अंदर घुसने का नहीं ना है, रास्ता ही नहीं है। अभी जो पंचायत चुनाव हो रहा है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, जो वोटर्स हैं उनसे भी, जो मतदान कर रहे हैं अपने गांव के लिए, विकास के लिए, उनसे भी, और जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे? एक बात अगर आप कुछ कहना चाहें। उनको तो हम कहना यही चाहेंगे, जो भी अभी प्रत्याशी बन रहा है वो माने अपना पद ग्रहण करने के बाद जो भी मुखिया का या वार्ड या पंचायत समिति, जिला परिषद, जो भी उम्मीदवार हो, वो अपना जो भी माने उस कुर्सी का, उस प्रतिनिधि का जो कर्तव्य है, अधिकार है, उसको सही ढंग से यूटिलाइज करे। योजना कार्य वगैरह को सही ढंग से कार्यान्वयन करे, यही सब सलाह देते हैं हम। जो आप यही है कि भाई बेहतर ढंग से काम करिए, हाँ। विकास के लिए काम करिए। अच्छा, आप 1978 में चुने गए बता रहे थे ना, 78 से आप कितने साल तक मुखिया रहे? 78 से चुनाव इधर कब हुआ, मतलब एक्यूरेट हमको नहीं चाहिए, आप अंदाजन आपको क्या, कितना, एक अप्रॉक्स एक होता है ना कि अनुमानित कितना साल? वही अनुमानित, मैंने कुछ दिन बीच में पेंडिंग था चुनाव कार्यक्रम, जिसके वजह से 32 साल तक हम ही रहे मुखिया। लगभग 32 साल तक पूरे पंचायत की जिम्मेदारी आप ही के कंधे पर थी जिम्मेवारी थी, लेकिन उतना माने वित्तीय अधिकार सब इधर नहीं थी, और ऊपर से ही अधिकारी लोग के माध्यम से ही बहुत वित्तीय कार्य होता था। अगर वो अधिकार, इस वक्त का अधिकार आपको मिला होता और आपको जो कार्यकाल है इस वक्त के पंचायत चुनाव को उतना मिला होता, या इस वक्त आप चुनाव लड़ते, तो सबसे पहला काम क्या करते, क्या बदलाव लाते गांव में, सबसे पहले जो आपको लगता है ज़रूरी है? सबसे पहले तो हमको लगता है कि हमारा विचार था कि हम यहाँ के संगठन को मजबूत करें। संगठन को मजबूत करके, जैसा मेरा गांव सरकार का लिस्ट में है और ऐतिहासिक गांव है, और यहाँ जैसा ऐतिहासिक माने प्राकृतिक है, उस हिसाब से मेरा विचार था कि इसको हम कोई प्रखंड पहले माने इसका सुंदरीकरण हो, कोई भी प्रखंड या कुछ भी इसको सरकार बनाए, इस तरह से मेरा विचार था। 32 साल रहे, चाहते तो बहुत कुछ अर्जित। हमको तो DRD बोल दिए कि हर रोड में गाड़ी खोलिए, अगल बगल सब शहर में बिल्डिंग बनाइए, लड़का बच्चा को अच्छा स्कूल में डाल दीजिए, पैसा हम देंगे, कहाँ से देंगे हम जानते हैं, खाली आपका हल मुताबिक कीजिए।
आप वैसा जिद मत कीजिए कि सारा योजना कार्य को ज़मीन पर उतारें। पेपर पर भी आप बना के चला सकते हैं। पता है आपको कि मतलब अगर उस वक्त मान गए रहते तो बेटा सब कोई बड़ा बिल्डिंग होता, आपका बेटा लोग सब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ लिया होता, ऐसा लगता है कभी मान जाना चाहिए था? नहीं, हमको लोभ मोह था ही नहीं एक बचपन से। माने ईमानदारी का थी, इसलिए हमको कोई उसमें तरस या पछताव नहीं है। हम जो सही हैं वही हमको, उसी में हमको संतोष और अच्छा लगता है। एक चीज़ और है, आज लोग आ रहे हैं ना राय लेने आपसे, वो आपके 32 साल का जो आपका मेहनत है, जो ईमानदारी छवि है, ईमानदार जो आप रहे, उस वजह से आ रहे हैं। अगर ये पैसा ले लिए रहते तो गांव के नहीं रहते। खुद हम नहीं रहते, अगर वैसा काम करते ना तो हमको लगता है हम आज तक जीवित भी नहीं रहते, लेकिन सही ढंग से रहने के वजह अभी भी हम जीवित हैं, ऐसा हमको लगता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।